जाओ यही तो हम लोगों की गलती है कि हम अपनी बात कह देते हैं लेकिन जो दूसरा कहता है उस बात पे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। नहीं सर, लोगों की शुद्धिकरण हम सब लोगों का बहुत ज़रूरी है। मैं अभी 2-3 वक्ता मेरे से पहले हम बोल रहे थे, सबका निराकरण करके सब चीज़ के बात को बतलाऊँगा इसी बात में। अगर आज सभी चीज़ें ये सबसे पहले तो मैं आज मंगल सिंह पाल को अपना सशक्त नमन करता हूँ। तो हम सब लोग आज उस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं क्योंकि वो एक प्रकृति के द्वारा एक विलक्षण क्षमता या हुनर या किसी चीज़ को कह सकते हैं, उस चीज़ में वो ढूंढ और आज उसी विलक्षण क्षमता और जो भी हुनर उन्होंने प्राप्त किया आज उसी की बदौलत हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए और उनकी शोक सभा में हम अपना सहयोग निभा रहे हैं। सबसे पहले दूसरी तरफ में डॉक्टर वीर सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज का भी कोई आदमी हो या किसी समाज का आदमी हो, लेकिन उनका हमेशा से बढ़ चढ़कर किसी भी तरह का कोई छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, उनका प्रोग्राम में हमेशा से इस तरह से वो अपना दिखाते हैं कि जिस तरह से वो खाली सर्व समाज के रह गए हैं। सर्व समाज के ही नहीं, आजकल सर्व समाज का कहना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग एक पैदाइश हम लोगों की जरूर एक समाज में हो सकती है, लेकिन आप आज की तारीख में आज के जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में हम अगर एक समाज की ही बात करेंगे दूसरे समाज की नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। इस चीज़ को हमको जरूर ध्यान दीजिए। मेरे से ज़्यादा विद्यमान लोग यहाँ पर हैं, मेरे से ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल भी हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम इस चीज़ को जानते भी हैं। लेकिन आज हम सब लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं क्योंकि मंगल सिंह पाल के अंदर एक विलक्षण क्षमता थी, हाइट उनकी थी। बहुत सारे जो लोग पहले जो बोल रहे थे उन्होंने सबने हाइट के बारे में एक अच्छा गुणगान किया है। क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एक हुनर होता है। भगवान जब आपको जन्म देता है तो हर एक में कोई हुनर उसके अंदर डाल के देता है। जो उस हुनर को या तो आदमी खुद अपने व्यक्तित्व से कहीं ना उसको निखारता है। तो ऐसे ही मंगल सिंह पाल थे जिन्होंने अपनी हाइट का पूरा अच्छी तरह से उन्होंने जिस तरह के थे भगवान ने उनको जिस तरह से दे रखी थी जिस तरह से दे रखी थी उसकी क्षमता का उन्होंने पूरी को पूरा जहाँ भी जिस एरिया में गए उनका पूरा मान और सम्मान उसी हाइट की वजह से दिलाया नहीं दिलाया उसी हाइट की वजह से तो दिलाया। तो एक हुनर होता है हर एक आदमी को। आप जब तक अपने हुनर को नहीं निखारोगे आप तक किसी चीज़ें जब बोलते हैं कि हम लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि भाई उसके अंदर ये चीज़ है, लेकिन हम कोई भी आदमी मंगल सिंह अगर अपने घर में ही सीमित रहते अपने गांव में ही सीमित रहते तो शायद वो यहाँ तक विलक्षण क्षमता जो थी आज हम उसका यहाँ गुणगान कर रहे हैं चाहे वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं मंगल सिंह पाल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ से निकल के भिंड के गाँव से इस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत गरीब गाँव के थे और यहाँ तक आए तो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी विलक्षण क्षमता का उभारने को अपना पूरा प्रयास भी किया। और मेरी बहन ने भी बताया कि वो गुजरात भी गए थे यहाँ भी आए। तो समाज की जरिए देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके अंदर विलक्षण क्षमता है, जो आपके बेटे के अंदर विलक्षण क्षमता है, जो आपकी बेटी के अंदर विलक्षण क्षमता है, उसको हम भगवान ने दे तो रखी है, लेकिन उसको निखारने, उसको संवारने, उसको सजोने का काम आप सब लोगों का है। तो आप लोग जब गुणगान नहीं करोगे तो कोई दूसरा कैसे उस चीज़ का गुणगान कर देगा। यही हम सब लोगों को गुणगान करना चाहिए। अगर कोई मेरा ही है या किसी दूसरे का है तो तब उसके अंदर वो विलक्षण पड़ता है, उस चीज़ का गुणगान, उसका सजोना संवारना हम सब लोगों का परम दायित्व भी है। रही बात आज के परिप्रेक्ष्य बात है, हम सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आपके अंदर गुण है, आपके अंदर कोई अगर क्षमता है तो उसको आजकल कोई दबा नहीं सकता। अगर जिस तरह से बहुजन समाज की बात करते हैं तो मायावती बहन जी को ले लिए, एक उनके में रहते हुए इतना बड़ा नाम कहीं विश्व के पटल पर आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने हुनर से ये दिखा दिया कि हाँ हम किसी से कम नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी विलक्षण क्षमता रखते हुए भी उसी चीज़ को उन्होंने विश्व के पटल पर दिखाया। हिंदुस्तान के पटल की तो मैं बात ही नहीं करता, विश्व के पटल पर आपको ऐसा दिखाया। आप शायद लोग यहाँ बैठे हुए तो ये भी पता नहीं होगा कि उसके अंदर कितनी उपाधियाँ थी। मैं आपको बताना चाहूँगा 84 उपाधि देने वाला आदमी और रखने वाला आदमी पूरे विश्व में आज एक ही आदमी है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने
जिसमें अंग्रेजों के भी खुले हिदायती थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती थी उनको सबसे पहले बुलाया जाता, लेकिन उनको भी दरकिनार करने की कोशिश जब करी गई, लेकिन उस आदमी ने दिखा दिया कि मेरी अंग्रेजी ऐसी है, मेरी हिंदी ऐसी है, मेरी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई कहीं भी हो, लेकिन तुम मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप से हटा नहीं सकते, और उसने ये करके दिखा भी दिया। जब तक आपके अंदर हुनर है, हम किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी अच्छाई का बखान करना चाहिए। हमें अपने जो भी चीज़ है उस गुण का बखान इस तरह करना चाहिए। उसका है उपाधि इस तरह से जो मिली हुई है, हमको उस तरह से करना चाहिए कि हमारा नाम बिल्कुल दूसरे समाज के जो लोग इसको आज कह रहे हैं इस तरह के, उनसे ऊंचा हमारा नाम लिया जाना चाहिए। इसी चीज़ को हमको आपको चर्चा करके दिखाना चाहिए। हम सब एग्जाम में सब बैठते हैं, लेकिन उसको फर्स्ट पास करने वाला उसका नाम होता है, चाहे किसी समाज का। किसी ने आपको किसी समाज के किसी बच्चे को रोका थोड़ी, किसी ने आप इलेक्शन सकता आप प्राप्त कीजिए, आपका ऑनर है, यूपी टॉप करके आ जाओगे तो आपका नाम यूपी टॉप में लिखा जाएगा। भाई ये किस समाज का है, ये नहीं देखा जाएगा फला का बेटा किस समाज का है, जिसने आपको यूपी टॉप किया। तो आप यही चीज़ हम सब अपने बच्चों में भी इनकलकेट करें कि जो इलेक्शन क्षमता है, जो हुनर है उसके अंदर, उसको निखारें, सजाएं, संवारें। अगर रुपए पैसे की आज की तारीख में कोई अहमियत ज़्यादा नहीं रहती। अगर आपके बच्चे के अंदर इलेक्शन क्षमता है तो कहीं कहीं जरूर सितारा जिस तरह से ध्रुव चमक रहा है आकाश के अंदर, उस तरह से आपका बच्चा भी सकता है। मैं दूसरी तरफ आप बात को लेता हुए मंगल सिंह पाल की तरफ से मैं ज़्यादा उनके सानिध्य में तो नहीं आया, लेकिन जितना मैंने सुना और लोगों से पढ़ा है और सीखा भी है जिन लोगों से कि वो इस तरह के धुई थे। मैं भी अपना कहना चाहता हूँ कि जो भी सामर्थ्य इस तरह से धन या तन या मन की इस तरह से होगी, मैं सच्ची श्रद्धांजलि जरूर मानूंगा। जहाँ इनका गाँव है एक अच्छी, वहाँ इनकी सामाजिक हो, समाज में जो भी चीज़ है जहाँ भी जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में वहाँ के परिप्रेक्ष्य क्या है कैसे है, तो पढ़े लिखे इंसान होने की वजह से चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी है, वहाँ से अगर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदगी करनी पड़े तो वहाँ बिल्कुल करेंगे। और जहाँ भी हमारा भी जरूर पड़े, चाहे किसी भी तरह से, मैं इस तरह से अब तो मैं दिल्ली पुलिस छोड़ गया हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, मैं तो भाई रात किशोर के उसमें आ गया हूँ, अधिवक्ता बन जाऊँगा आप पर लोगों के उसके। तो ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने भी कुछ समाज के प्रति अपने दायित्व समाज सोचा है, और मेरी जो ज़िंदगी है समाज संरक्षण की ज़िंदगी होगी। मैं ये नहीं कह सकता मैंने पैदाइश तो जन्म काल में झंझट में ली है, लेकिन मैं एक समाज का रहकर कभी नहीं चाहता, और मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूँगा भगवान मुझे इस समाज में बिल्कुल निर्धारित ना करे, मैं सर्व समाज का रहूँ, बहुत सर्व समाज का रहूँ। यही मेरी सबसे लाख इच्छा यही रही है। आज हम सब लोग मंगल सिंह पाल के जो सभा में आए, आप सब लोगों ने भी अपना अपना बहुत कीमती वक्त निकाला है, और मैंने भाई को देखा, भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे साथ से बहुजन समाज के उसमें पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हर कोई पार्ट हो। मैं जरूर चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी या आप कोई चीज़ चाहे डॉक्टर वीर सिंह सही जरूर 2025 में चाहे MLC का चुनाव आ रहा, बिल्कुल 27 में MLC का चुनाव आ रहा, जरूर हो संगम बिहार पहली विधानसभा जरूर बने, जहाँ से हमारे बहुजन समाज के पार्टी या कोई निकले जो बिल्कुल बहुजन समाज का झंडा और डंडा बुलंद करें। आप सब लोगों ने मेरी बात की, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।